दीदी, मेरा टिफिन पैक कर दो और मेरे जूतों में जरा पॉलिश कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। दुरानी जी, क्या बात है? हैं? आपके हाथ टूट गए हैं या आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है जो आप अपना टिफिन भी पैक नहीं कर सकती हो? है, सुबह से उठ के किचन में मैं लगी पड़ी हूँ, सारा खाना बनाया मैंने, सारे घर का काम किया मैंने। है, और तुम तो महारानी बन के अपने कमरे से आई और हुक्म झाड़ दिया टिफिन पैक करो। खुद कर लीजिए। और रही जूते पॉलिश करने के बाद, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ पर्सनल जो तुम्हारे चलो जूते पॉलिश करूँ। जाके अपने जूते पॉलिश करो। बढ़िया ही नखरे झाड़ने के लिए यहाँ पे मेरे। दीदी, आज इसी से बात कर लेती हूँ। चलो। दुरानी जी, दीदी, मेरा टिफिन पैक कर दो और मेरे जूतों में जरा पॉलिश कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। क्या बात है? हैं? आपके हाथ टूट गए हैं या आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है जो आप अपना टिफिन भी पैक नहीं कर सकती हो? है, सुबह से उठ के किचन में मैं लगी पड़ी हूँ, सारा खाना बनाया मैंने, सारे घर का काम किया मैंने। है, और तुम तो महारानी बन के अपने कमरे से आई और हुक्म झाड़ दिया टिफिन पैक करो। खुद कर लीजिए। और रही जूते पॉलिश करने के बाद, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ पर्सनल जो तुम्हारे चलो जूते पॉलिश करूँ। जाके अपने जूते पॉलिश करो। बढ़िया ही नखरे झाड़ने के लिए यहाँ पे मेरे ऊपर। ऐसा है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और अपनी जबान को ना कम कर लो। मैं बाहर जाकर नौकरी करती हूँ, घर में पैसा कमा कर लाती हूँ पैसा। और तुम सारे दिन घर में करती क्या हो? खाली तो बैठी रहती हो। घर संभालना तुम्हारा फर्ज है, आई बात समझ में? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। ओ माय गॉड, ऑफिस से आने के बाद तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे कोई है इस घर में जो एक कप कड़क चाय लेकर आए? जल्दी। चाय चाहिए? आप महारानी विक्टोरिया लौट आई अपने राजमहल? पूरा दिन ऑफिस में एसी की हवा खाकर घर में आके ऐसे पसर जाती हो जैसे वहां नौकरी करके हम पर एहसान कर रही हो। ऐसा है, फालतू के ताने मारने की जरूरत नहीं है। दिन भर काम करती हूँ बाहर, ठीक है, थक जाती हूँ, घर आके आराम भी ना करूँ मैं? अच्छा, काम काम तुम करती क्या हो? हैं? सुबह से शाम तक घर का चौका चूल्हा मैं करती हूँ, सारे कपड़े मैं धोती हूँ, इस घर को चमकाती हूँ मैं। हैं? वो तुम्हें नजर नहीं आता? और खुद ऑफिस से आकर खुद को 30 माह खा समझती हो? फिर रानी जी, नौकरी करना घर से बाहर जाके पैसे कमाने का काम है। घर के फर्जों से भागने का लाइसेंस नहीं है। जब एक छत के नीचे रहना है तो घर का काम आधे आधे बटेंगे। ऑफिस में जॉब करके ये जो सैलरी का रोब आप मुझ पे झाड़ती है ना, ये रोब आप अपने पास रखो, क्योंकि आपके इस पैसे से मेरा चूल्हा नहीं जलता। और देवरानी जी, आज से आपकी ऑफिस की वीआईपी सुविधाएं खत्म। सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू और रोटी बेलने का काम आज से आपका ही है। क्या? देवरानी जी, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को उठा के बेसिन में रखकर धोकर सुखाकर रखना पड़ेगा, वरना आप भूखी ही सोएंगी। देवरानी जी, अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर खुद ही प्रेस करनी होगी आज से आपको, क्योंकि किसी की गुलामी का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। लास्ट और सबसे जरूरी बात, आपको इस घर में रहना है ना, तो महारानी बन के नहीं, इस घर की सदस्य बन के रहना होगा, वरना घर से बाहर जाने का रास्ता बहुत चौड़ा है।
शाबाश बड़ी बहू, कमाल कर दिया। इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। वाह। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मी जी ये झूठ है। मम्मी जी ये बिल्कुल झूठ है। मम्मी जी मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती मम्मी जी। और ये औरत सफेद झूठ बोल रही है मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए मम्मी जी, झूठी है ये औरत। कौन है तू जो मेरे घर में आग लगाने चली आई है? शर्म आनी चाहिए है। दीदी खुशखबरी है, आपको पता है मेरी जॉब लग गई बहुत बड़ी कंपनी में। अब घर की आर्थिक तंगी कम होगी दीदी। अरे वाह दिरानी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आपको। माँ जी को बता के आती हूँ। अब इसकी नौकरी भी लग गई है। अब ये घर का कोई भी काम नहीं करेगी, कोई भी, सारे की सारा काम मुझे करना पड़ेगा मुझे, और मेरे सर पे आफत आ जाएगी। है? अब कोई तो चाल मुझे चलनी पड़ेगी जिससे इसकी नौकरी छूट जाए। देखिए क्या चाल चलूं। देखती जाओ देवरानी जी, आगे आगे होता क्या है। अरे मम्मी जी, आप बस यहीं बैठी रहो कमरे के अंदर, और बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता भी है? अरे पहेलियां क्यों बुझा रही है, साफ साफ बता। अरे मम्मी जी आपको पता है, देवरानी जी की नौकरी लगते ही ना वो तो हवा में उड़ रही है, हवा में। कल अपनी सहेली से पता है क्या कह रही थी? अभी बोल दूंगी ना, इस घर में बहुत झगड़ा होगा बहुत, लेकिन मैं झगड़ा करवाना नहीं चाहती। लेकिन क्या करूं माँ जी, आपको भी तो मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ ना माँ जी। अपनी सहेली से कह रही थी है कि जब मेरी नौकरी लग गई है अब मैं अलग घर लेकर रहूंगी, और इस बुढ़िया को ना अनाथ आश्रम भेजूंगी। देखा माँ जी है कितनी बदतमीज हो गई है देवरानी है। और आपकी तो कोई परवाह ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा प्यार आप उसी को करती हो, छोटी को। मुझे तो माँ जी बड़ा दुख लग रहा था आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बताने आ गई माँ जी। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। हाँ, उसे तो मैं देख लूंगी। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है, ध्यान से सुनो क्या काम करना है। हाँ, समझ गए? हाँ ठीक है, आओ, वेट कर रही हूँ मैं। जेठानी जी बड़ा शौक है ना आपको खतरों से खेलने का। ये खेल शुरू तो आपने किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगी मैं। आगे की देखिए होता है क्या। A few moments later. वेलकम, आइए। जो भी बोलना लाउड बोलना, ठीक है? शुरू हो जाओ। ठीक है। तुम्हें पता है पूरी गली में तुम्हारी जेठानी के चर्चे हो रहे हैं, जेठानी के। बड़ी तेज है तुम्हारी जेठानी है। कह रही थी मेरे पति का जैसे प्रमोशन हो जाएगा वैसे ही बुढ़िया को, तुम्हारी मम्मी जी को धक्के मार मार के घर से निकाल देगी। सुन, कौन है झूठी औरत, तो जाना ही पड़ेगा। माँ जी, अच्छा ये क्या कह रही हो तुम? और कह रही थी सारे गहने हड़प लेगी।
मम्मी जी ये झूठ है, मम्मी जी ये बिल्कुल झूठ है। मम्मी जी मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती मम्मी जी। और ये औरत सफेद झूठ बोल रही है मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए मम्मी जी, झूठी है ये औरत। कौन है तू जो मेरे घर में आग लगाने चली आई है? झूठ है, हैं? बाहर के लोग ऐसी ही बातें बना रहे हैं, तू मेरे घर में रह के मेरे ही पीठ पीछे मेरी बर्बादी की प्लानिंग कर रही थी, क्यों? मम्मी जी ये झूठ बोल रही है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर माँ जी। हाँ मम्मी जी ये बिल्कुल झूठ है, जेठानी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मम्मी जी ये पड़ोस की औरत नहीं, मेरी दोस्त है। जेठानी जी जब अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो जान हलक में आ गई ना, और सांस फूलने लग गई ना। फिर जब कल आप मम्मी जी के पास जाकर मेरे बारे में झूठ बोल रही थी, मम्मी जी से बोल रही थी कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगी, आपको शर्म नहीं आई? हैं? सिर्फ मेरी नौकरी और तरक्की से जलकर आपने इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। शर्म आनी चाहिए, हैं? अपनी जलन के मारे अपनी दुरानी को फंसाने के लिए तूने इतना बड़ा झूठ बोल डाला, हैं? देख तुझे कैसे तेरी दुरानी ने तेरी औकात और आईना दोनों ही दिखा दिए। चल कान पकड़ के माफी मांग उससे, आई बात समझ में? दुरानी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं ना, एक दिन वो खुद उस कुएं में गिर जाते हैं। हमें किसी की तरक्की से जलने की बजाय परिवार में एक दूसरे का साथ देना सीखना चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई जेठानी या रिश्तेदार या पड़ोसी है जो पीठ पीछे आपके खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, या तो तू आज इस घर में झाड़ू उठाएगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के मैके का रास्ता नापेगी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, हैं? मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ, सुबह शाम तेरी सेवा में लगी रहूं यहाँ पर। धमकी दे रही हो? हाँ अभी अपने पतिदेव को फोन लगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि उनकी प्यारी भाभी उस पर जुल्म उठा रही है और जबरदस्ती पोछा लगवाना चाहती है। सबसे ज्यादा टाइम राजमा बनने में लगता है। राजमा तो बन गया। चावल भी रेडी हो गए, आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। और सुबह से काम में लगे लगे थक गई मैं। ये महारानी जी अभी तक नहीं आई उठ के। छोटी सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता लेने भी खुद आओगी या मैं रूम में सर्विस करने आऊँ आपकी? है महारानी जी, आज तक एक गिलास पानी भी नहीं लिया इसने, हैं? मुझे तो लगता है इसके मैके से पार्सल होके आएगा। सुबह से सारा काम घर का फैला हुआ है, हैं? और महारानी जी वहाँ रील देख देख के दांत फाड़ रही है। अरे दीदी इतना क्यों चिल्ला रही हो? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कहीं शुगर वुगर हो गई तो कौन करवाएगा आपका इलाज? और रही बात काम की, तो क्रिएटिविटी दिमाग से होती है, पसीने से नहीं। और मैं मेंटल वर्क कर रही हूँ। आज इसी से बात कर लेती हूँ, तभी नाश्ता पानी बाद में करूंगी। आज मैं तुझे मैं आज ही बता दूं, मेरी इस मेंटल गिरी के चक्कर में किसी दिन मेरा दिमाग सच में खराब हो जाएगा। समझ में आई? सुबह से झाड़ू, बर्तन, नाश्ता, दोपहर की सब्जी, चावल, है सब कुछ मैंने किया, यहाँ तक कि माँ जी की दवाई भी मैंने दी। और तू यहाँ ऐसे लेटी है जैसे इस घर की गवर्नर जनरल हो, है? आज तो मैं तेरा हिसाब करके ही रहूंगी। हिसाब? बढ़िया ही हिसाब करने वाली है। तुम हो घरेलू औरत, तुम्हारा काम ही है चौका चूल्हा करना, है? जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम अभी तक गोबर मिट्टी में अटकी हुई हो। और मैं मॉडर्न बहू हूँ, मॉडर्न, स्मार्ट वर्क में विश्वास करती हूँ। बाहर है स्मार्ट वर्क, है? फ्रिज में रखा हो दूध
तो अपनी जगह से तू हिलाती नहीं है, हैं? और मुंह देखो इनका। और कल जो पड़ोसन आई थी क्या ताना मार रही थी, हैं? कि छोटी बहू तो महारानी की तरह राज कर रही है और बड़ी बहू गधे की तरह पीस रही है, हैं? वो भी क्या झूठ बोल रही थी? पड़ोसन तो जलती है मुझसे, हाँ? मेरी वीडियो पे लाइक्स देखी आपने कितने आते हैं, और तुम्हारी वीडियो पे मक्खियां उड़ती है मक्खियां, इसीलिए तुम्हारा खून जलता है मुझे देखकर। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन क्यों छीन लिया? फोन साइड में रख। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। या तो तू आज इस घर में झाड़ू उठाएगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट के मैके का रास्ता नापेगी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, हैं? मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ, सुबह शाम तेरी सेवा में लगी रहूं यहाँ पर। अच्छा, धमकी दे रही हो? हाँ, अभी अपने पतिदेव को फोन लगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि उनकी प्यारी भाभी उस पर जुल्म ढा रही हैं और जबरदस्ती पोछा लगवाना चाहती हैं। अच्छा, ले लगा फोन देवर जी को। मैं भी बोलूंगी कि अपनी इस लाडली महारानी को ना एक रोबोट लाके दे दो जो इसका सारा काम कर सके, क्योंकि इस सुकुमारी कली से ना एक चम्मच भी नहीं उठती। ले लगा फोन, मैं भी तो देखूं किसमें कितना दम है। रहने दो, सुबह सुबह ना मैं किसी का मूड खराब करना नहीं चाहती हूँ। लो जा रही हूँ मैं किचन में, लेकिन हाँ, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया ना तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। कभी नहीं सुधरेगी तू। चे 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 चे। ये ऐसी साड़ी मिली है तेरे को तेरे फटीचर बाप के यहाँ से, हैं? मुझे लगा बनारसी सिल्क की देंगे, और ये खराब सी साड़ी। तेरे बाप के पास अच्छी साड़ी भी नहीं जोड़ी, हैं? ये रख ले अपनी साड़ी। दुरानी जी चलो नाश्ता कर लो। ये क्या कर रही हो? अभी 2 ही दिन तो हुए आपको मैके से आए हुए, फिर जाने की तैयारी हो रही है? अरे नहीं दीदी, मैके से जो साड़ियाँ मिली है ना वही जा रही थी मम्मी जी को दिखाने। आप जाओ नाश्ता कर लो। आखिर क्यों दिखानी है आपको मम्मी जी को साड़ी? दीदी, मम्मी जी ने बोला है मैके से क्या क्या सामान मिला है सब लाके दिखाओ, वही जा रही हूँ दिखाने। ये जो 5-6 साड़ी है ये सब दिखाने जा रही है क्या मम्मी जी को? मेरी बात मानो तो इसमें से जो सबसे खराब साड़ी है ना वही जाकर दिखाओ मम्मी जी को। ये दिखा देती हूँ, ये चाची के यहाँ से मिली थी। हाँ ये ठीक है। और सुनो, माँ जी कुछ बोले ना तो तुम बोल देना कि मेरे माँ बाप की जितनी औकात होगी उतनी तो देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको इनको रख देती हूँ वापस। पर दीदी मेरे मैके से को 4-5 साड़ियाँ मिली है ना, और आप कह रही है एक साड़ी दिखाओ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अरे दुरानी जी सवाल मत करो, जितना मैंने कहा है उतना ही करो। ठीक है दीदी, यही दिखा कर आती हूँ। तुम जाओ दिखा कर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। मम्मी जी देखिए यही साड़ी मिली है मेरे मैके से। अच्छा ला दिखा। ये ऐसी साड़ी मिली है तेरे को तेरे फटीचर बाप के यहाँ से, हैं? मुझे लगा बनारसी सिल्क की देंगे, और ये खराब सी साड़ी। तेरे बाप के पास अच्छी साड़ी भी नहीं जोड़ी, हैं? ये रख ले अपनी साड़ी। छोटी बहू का बाप तो बड़ी बहू के बाप से भी कंगाल निकला, फटीचर कहीं का, हैं? सोचा था इसका बाप सिल्क के बनारसी साड़ी देगा, कम से कम 2 तो देगा ही, अपनी बेटी को दे दूंगी उठा के। इसका बाप कंगला ऐसी फटीचर सी साड़ी दे दी, और मुझे अपनी बेटी के लिए साड़ी खरीद के आनी पड़ेगी, जाके खरीदी ला दी। क्या बोली मम्मी जी साड़ी के बारे में? दीदी बोल रही थी कि उनको लगा कि मेरे मैके से मुझे बनारसी या सिल्क साड़ी मिलेगी, है? ये बेकार साड़ी बोल के मेरे ऊपर फेंक दी। पर दीदी आपने मम्मी के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? हाँ, जो मेरी अच्छी अच्छी साड़ी मैं उनको दिखाती, क्योंकि अगर तुम ये महंगी साड़ी मम्मी जी को दिखा देती ना तो उसमें से एक भी साड़ी तुम्हें वापस नहीं करती, और ये बोल के अपने पास रख लेती कि रक्षाबंधन पर मेरी बेटी आने वाली है, ये साड़ी मैं उसको दूंगी। लेकिन दीदी ये तो मेरी माँ ने दी है ना साड़ियाँ सारी, मम्मी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साड़ी आपकी माँ ने दी
ये वो साड़ी कहाँ से आई, किसने दी? उन्हें तो बस यही लगता है कि सबसे अच्छी साड़ी उनकी बेटी पहने। तुम्हें पता है, मेरी दादी ने मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिला के दिया था मेरी भाई की शादी में, ठीक है? वो इतना सुंदर लहंगा था ना, उसे सिर्फ एक ही बार मैंने पहना। मैंने सोचा था मैं अपने पास ही रखूंगी, मेरी दादी की निशानी थी, लेकिन माँ जी ने उठाया और अपनी बेटी को दे दिया। हम लोगों से साड़ियाँ ले लेके देती रहती हैं, बहू चाहे कैसी भी साड़ी पहने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई तीज त्योहार होता है, अच्छी साड़ी लेकर भी नहीं देती, और कहीं से अच्छी साड़ी मिल जाती है तो उसको भी ले लेती हैं, वो भी नहीं पहन पाते हम। दीदी बहुत अच्छा किया आपने जो ये सब मुझे पहले ही बता दिया। रानी जी, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ना कि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने दर्द सहा है वो दर्द आप भी सहें। मेरी साड़ी निकाल कर मुझसे बिना पूछे माँ जी अपनी बेटी को उठा के दे देती थी। मेरी माँ की दी हुई साड़ी उठाकर अपनी बेटी को दे देती थी। हाँ, मेरी माँ मुझे पहनने को देती थी कि उनकी बेटी की पहनने के लिए देती थी। हाँ, वो भी तो माँ है, अपनी बेटी के लिए आप खरीद के दे सकते हो। मैं साड़ी देने के लिए मना नहीं करती, लेकिन आप खरीद के दो ना उन्हें। हमारी साड़ी देने की क्या जरूरत है? जी, ये तो शुक्र मनाइए कि जिस दिन आप मैके से आई उस दिन माँ जी मार्केट गई हुई थी, वरना अगर वो घर में होती ना, वहीं दरवाजे पे आपका बैग खुलवाती और जितनी साड़ी आपके मैके से मिली ना सब अपने पास जब्त करके रख लेती। और किस किस चीज़ से बचना है इस घर में दीदी? तुम्हें पता है, जितना भी मेरे तिलक में बर्तन चढ़ा था वो सारे बर्तन लेन देन में यूज कर लिए। मैं बड़ी थी, मैं ताला नहीं लगा पाई। इसी का फायदा उठा के किसी की भी शादी हो, किसी के यहाँ भी लेन देन करना हो, मेरे बक्से में से बर्तन निकाल के दे देती थी, पैसों से नहीं खरीदती थी। वैसे भी दिरानी जी, मेरे तो अब बर्तन खत्म हो चले हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। दीदी मैं नहीं दूंगी, मैं आज ही ताला मार दूंगी। है, अगर अपनी बेटी को देने का इतना ही शौक है तो खरीद के दो ना, मेरी चीजें देने की क्या जरूरत है, इतने प्यार से मेरी माँ ने दी है। चलो नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा होगा, आओ जल्दी। आप चलिए, मैं आती हूँ। मेरी साड़ियाँ तो बच गई दीदी की वजह से, नहीं तो सारी साड़ी अपनी बेटी को देती उठा के। माँ, अरे दीदी नमस्ते, बैठिए। मम्मी मार्केट गई हैं, अभी आ रही हैं। ठीक है, ये लो भाभी, इसमें 1 पाव लड्डू है और राखी है, रख दो जाके। लाइए दीदी। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने पता है आपके लिए आलू की कचौड़ी और खीर बनाई है, पहले खाना ही खा लो आप, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, मेरी बड़ी भाभी ने ना मेरे लिए 56 भोग